जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पुत्रों के कल्याण के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु की कामना से तथा महालक्ष्मी की कृपा से उनका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहे, सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे, इस मनोकामना के संग जितने भी व्रत पुत्रों के लिए किए जाते हैं उसमें सबसे कठिन जो व्रत है वो है जीवित पुत्रिका का व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत को जीतिया व्रत और ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। जितनी भी पुत्रवती महिलाएं हैं वो तो जीतिया का व्रत करती ही हैं, लेकिन जिन महिलाओं को संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की कामना से वो खड़ी जीतिया का व्रत करती हैं। खड़ी जीतिया के व्रत में व्रत भी किया जाता है, पूजा में सम्मिलित भी हुआ जाता है, कथा भी श्रवण किया जाता है, लेकिन जो पूजा की सामग्री होती है वो नहीं चढ़ाई जाती है। पूजा में सम्मिलित होकर कथा का श्रवण करके माता लक्ष्मी से, माता ज्योतिया से अपनी गोद भरने के लिए प्रार्थना की जाती है। इसे खड़ी ज्योतिया का व्रत कहा जाता है। ज्योतिया का व्रत आश्विन मास अर्थात क्वार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह जो व्रत है वो पितृपक्ष में मनाया जाता है और इस व्रत के जितने भी नियम है उन नियमों का बहुत ही शक्ति के संग पालन किया जाता है। यह जो व्रत है 3 दिवसीय व्रत होता है, अर्थात व्रत के ठीक एक दिन पहले नहाय खाए मनाया जाता है। इस दिन घर की अच्छे से साफ सफाई की जाती है, जितनी भी पूजन की सामग्रियां होती हैं वो एकत्रित की जाती है, सर धुल के अच्छे से स्नान किया जाता है, सभी तामसिक चीज़ों का परित्याग कर दिया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और सूर्यास्त के पश्चात अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और जिस दिन मुख्य व्रत होता है उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त से अन्न व जल का परित्याग कर दिया जाता है, अर्थात पूरे दिन व पूरी रात्रि निर्जल रह के व्रत किया जाता है, जिसे खुर ज्योतिया कहा जाता है। अब व्रत के अगले दिन पुनः स्नान ध्यान करके सूर्य नारायण को अर्घ आदि दे के जब नौमी तिथि प्रारंभ हो जाती है, अष्टमी तिथि समाप्त हो जाती है, नौमी तिथि जब प्रारंभ हो जाती है तब जल ग्रहण किया जाता है। जिस दिन इसका पारण किया जाता है इस व्रत का, उस दिन नौमी का श्राद्ध होता है। तो नौमी के श्राद्ध में अगर किसी के घर में किसी की सासू माँ जीवित नहीं है या फिर घर की अन्य कोई जो महिला है वो जीवित नहीं है तो उनके निमित्त, क्योंकि सभी घरों के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो नौमी श्राद्ध के दिन जितनी भी खाद्य सामग्रियाँ होती हैं उन खाद्य सामग्रियों को बना के अपनी जो महिला जो है उनके निमित्त सब निकाल के दान पुण्य आदि का कार्य करके तब इस व्रत का पारण किया जाता है। इसीलिए इस व्रत को बहुत ही कठिन माना जाता है। और किसी साल तो अष्टमी तिथि समाप्त होने में, नौमी तिथि प्राप्त होने में बहुत ही विलंब हो जाती है, तो ऐसे में ही पारण करने में बहुत देर हो जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत निर्जल रह के व्रत किया जाता है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, आप 24 घंटे का निर्जल व्रत नहीं कर सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जल ग्रहण करके भी इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य होता है वो सर्वोपरि होता है। लेकिन हाँ, इस व्रत में अन्न खाना वर्जित होता है और फलाहार का कोई भी जो आइटम होता है वो खाना इसमें मना होता है, इसलिए केवल जल ग्रहण करके आप इस व्रत को कर सकती हैं। और एक दूसरे व्रत के नियम के अनुसार अगर आप 24 घंटे का निर्जल व्रत नहीं कर पा रही हैं तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप जो है निर्जल व्रत कीजिए और सूर्यास्त के पश्चात आप जो है जल ग्रहण कर लीजिए। बस हाँ, ध्यान रखिएगा अन्न ग्रहण मत कीजिएगा और फलाहार का कोई भी आइटम जो है वो ग्रहण मत कीजिएगा, केवल जल ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि वैसे ही इस व्रत के नियम जो बहुत सख्त होते हैं। ऊपर से अगर हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अगर हम जल ग्रहण कर रहे हैं तो केवल जल ही ग्रहण कीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का प्रारंभ महाभारत काल से हुआ था। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब सभी की मृत्यु हो जाती है तो बदले की भावना से गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र अश्वत्थामा थे वो बदले की भावना से 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे सोतरी अवस्था में उन सभी बालकों का वो वध कर देते हैं। उनका वध करने के पश्चात जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, तो वो उसका भी वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र के द्वारा गर्भ में ही उस बालक की वो मृत्यु कर देते हैं। क्योंकि उस बालक का जन्म लेना बहुत ही अनिवार्य था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने पुण्यों का दान करके उस बालक को गर्भ में पुनः जीवित कर देते हैं। तो गर्भ में ही मरे हुए बालक का पुनः जीवित हो जाने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और ये बालक आगे जाके राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से जीवित पुत्रिका व्रत का प्रारंभ हुआ। जीवित पुत्रिका व्रत का कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता है, बल्कि ये जो व्रत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। 2024 क्वार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 सितंबर दिन मंगलवार की दोपहर में 12:38 से हो रही है और अष्टमी तिथि का जो समापन है वो 25 सितंबर दिन बुधवार की दोपहर में 12:10 पे हो रही है और इसके पश्चात नौमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पे ज्योतिया का जो व्रत है वो 25 सितंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। 25 सितंबर दिन बुधवार को जो ज्योतिया का व्रत है वो वरियान योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस दिन आर्द्रा नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा उत्तम है।
अगर कोई भी नया जितिया का व्रत प्रारंभ करना चाहता है इस साल, तो इस साल नया जितिया का व्रत प्रारंभ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त समय है। अगर नया व्रत प्रारंभ करना है तो नया व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। जितिया व्रत का जो पूजन है वो सूर्यास्त होने से पहले ही संपन्न कर लिया जाता है। तो इस साल 25 सितंबर दिन बुधवार को अष्टमी तिथि हमें उदया तिथि प्राप्त हो रही है और दोपहर में 12:10 तक अष्टमी तिथि मिल रही है। उसके पश्चात नवमी तिथि लग जा रही है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आएगा कि दोपहर में 12:10 के बाद नवमी तिथि लग रही है, तो 12:10 के अंदर ही अपना पूजा हमें संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है पूजा अष्टमी तिथि में ही किया जाता है। तो आगे मैं उसके अनुसार आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 25 सितंबर दिन बुधवार को राहु काल हमें किस समय प्राप्त हो रहा है। तो 25 सितंबर को जो राहु काल है वो दोपहर में 11:33 से लेकर दोपहर में 1:03 तक है। तो 11:33 से लेकर दोपहर में 1:03 तक अपना पूजा हमें प्रारंभ नहीं करना है, क्योंकि राहु काल में अपना कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, वो हमें शुभ परिणाम नहीं देता है। तो अगर आपको अष्टमी तिथि के अंदर अपना पूजा से संपन्न कर लेना है तो आपको सुबह में 10:02 से लेकर दोपहर में 11:33 तक आपकी पूजा के लिए बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा, क्योंकि 11:33 के बाद राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप सुबह के समय में अष्टमी तिथि के अंदर अगर आप पूजा संपन्न करना चाहती हैं तो सुबह में 10:02 से लेके दोपहर में 11:33 तक आप अपना पूजा संपन्न कर लीजिए। लेकिन जैसे हम हर साल करते हैं, मध्याह्न काल से लेके गोधूली मुहूर्त के अंदर तक जो अपना पूजा हम संपन्न कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पूजा अपना संपन्न करना चाहती हैं तो उसके लिए जो दोपहर में 2:34 से लेके शाम में 5:34 तक जो पूजा के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा, क्योंकि चौघड़िया के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा समय है पूजा के लिए। तो मध्याह्न काल से लेके गोधूली मुहूर्त तक अगर आप पूजा संपन्न करना है तो दोपहर में 2:34 से शाम में 5:34 तक आप अपना पूजा संपन्न कर लीजिए। जितिया व्रत का जो पारण है वो 26 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस साल हमें नवमी तिथि का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि नवमी तिथि हमें 25 तारीख से ही प्राप्त हो जा रही है। तो 26 तारीख दिन गुरुवार को सुबह उठ के स्नान वगैरह करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दे के दान की जितनी भी सामग्रियां हैं, दान दक्षिणा की सामग्री जो है निकाल के आप अन्न व जल ग्रहण कर सकते हैं। जिनको नवमी श्राद्ध का कार्य करना है वो अपना श्राद्ध वगैरह का कार्य करके उसके पश्चात आप जल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि नवमी तिथि हमें सूर्योदय से ही में प्राप्त हो रही है। तो इस बार पारण के लिए इंतजार नहीं करना है नवमी तिथि का, आप अपने कार्य को समाप्त करके अन्न व जल ग्रहण कर सकते हैं। जितिया व्रत से संबंधित आगे भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।